द रिचेस्ट इंजीनियर। परिचय। द रिचेस्ट इंजीनियर किताब के लेखक अभिषेक कुमार हैं, जो एक भारतीय इंजीनियर, उद्यमी और लेखक हैं। ये किताब खास तौर पर उन पेशेवरों के लिए लिखी गई है जो अच्छी नौकरी करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। अभिषेक कुमार इस किताब में आसान भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ हमें सिखाते हैं कि कैसे एक साधारण इंजीनियर भी असाधारण संपत्ति बना सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि धन कमाना और उसे सही तरीके से संभालना दोनों जरूरी है। अगर आप सैलरी से संतुष्ट नहीं हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अध्याय 1। एक बेचैन रात। क्या आपने कभी एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद आर्थिक असुरक्षा का डर महसूस किया है? एक वेतनभोगी व्यक्ति अक्सर सुरक्षा का भ्रम लेकर सोता है, लेकिन कर्ज की हकीकत के साथ जागता है। ये अध्याय रवि नामक एक इंजीनियर की कहानी से शुरू होता है, जो आधी रात को जागकर अपने कर्ज और खर्चों की चिंता करता है। उसका जीवन उन लाखों भारतीय पेशेवरों की तरह है जो अच्छी कमाई के बावजूद कर्ज और खर्चों के जाल में फंसे रहते हैं। यह अध्याय बताता है कि संपत्ति बनाने की यात्रा की शुरुआत अपने आर्थिक हालात को स्वीकार करने से होती है। बैंगलोर या पुणे के आईटी प्रोफेशनल्स, जिनकी अच्छी सैलरी होते हुए भी घर और कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल उन्हें परेशान रखते हैं। अध्याय 2। एक अलग पाठ। वो कौन सा महत्वपूर्ण पाठ है जो स्कूल कॉलेज हमें पैसे के बारे में सिखाना भूल गए? सबसे अच्छे सबक अक्सर साधारण पलों में छिपे होते हैं। रवि अपने पुराने प्रोफेसर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा तकनीकी शिक्षा से ज्यादा जरूरी है। इस अध्याय में हमें अपने पुराने पैसों से जुड़े विश्वासों को छोड़कर नए नजरिए से सोचने की प्रेरणा मिलती है। कई इंजीनियर्स अपनी नौकरी शुरू करने के बाद ही समझ पाते हैं कि पैसों को कैसे संभालना है, वरना सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। अध्याय 3। प्रतिबद्धता से शुरुआत। क्या आप वास्तव में अपनी वित्तीय स्थिति बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या बस सपने देख रहे हैं? धन का बीज प्रतिबद्धता से बोया जाता है, तभी समृद्धि का वृक्ष पनपता है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि बिना प्रतिबद्धता के कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। रवि अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय करता है और उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाता है। कोई युवा अगर 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए का सिप शुरू करता है, तो वो 50 साल की उम्र तक करोड़पति बन सकता है। अध्याय 4। अमीर सोचो तभी अमीर बनोगे। आपकी पैसे को लेकर सोच आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे तय करती है? धन पहले दिमाग में उगता है, फिर बैंक बैलेंस में। यह अध्याय बताता है कि हमें गरीब मानसिकता से बाहर निकलकर अमीर मानसिकता अपनानी चाहिए। रवि सीखता है कि सवाल बदलो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, से मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। जैसे कुणाल शाह, CRED, ने हमेशा बड़ी सोच के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की। अध्याय 5। अपने खातों को जानो। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर कमाई का पैसा कहां खर्च हो रहा है? जो अपने पैसों का हिसाब नहीं रखता, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। लेखक बताते हैं कि अपने खर्च और आमदनी का लेखा जोखा रखना बहुत जरूरी है। रवि अपनी आमदनी और खर्चों का रिकॉर्ड रखने लगता है ताकि उसे अपने वित्तीय हालात का सही अंदाजा हो। छोटे दुकानदार, किराना स्टोर, जो हर पैसे का हिसाब रखते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6। पहले खुद को भुगतान करो। क्यों आपको सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए? अगर आप खुद को पहले भुगतान नहीं करेंगे तो हमेशा आखिरी में रहेंगे। यह अध्याय सिखाता है कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचत में लगाना और फिर खर्च करना आपकी संपत्ति बढ़ाता है। रवि अपनी सैलरी का हिस्सा पहले निवेश करता है और बाकी खर्च करता है। PPF, सिप या PF में ऑटोमेटिक बचत करने वाले लोग कठिन समय में भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। अध्याय 7। मजबूत आक्रमण और रक्षा बनाओ। क्या आपकी संपत्ति रणनीति, विकास और सुरक्षा दोनों में संतुलित है? आक्रामक कमाओ, लेकिन बुद्धिमानी से बचाव करो। यह अध्याय सिखाता है कि संपत्ति बढ़ाने के लिए आपकी रणनीति में आक्रामक कमाई, इन्वेस्टमेंट और मजबूत सुरक्षा, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड
दोनों होने चाहिए। कोविड-19 के समय जिनके पास स्वास्थ्य बीमा था, वो बड़ी आर्थिक मुसीबत से बच गए। अध्याय 8, अच्छा, बुरा और भयानक कर्ज। क्या आप अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क जानते हैं? कर्ज आग की तरह है, ये खाना पका सकता है या घर जला सकता है। लेखक समझाते हैं कि अच्छे कर्ज, घर, शिक्षा, और बुरे कर्ज, क्रेडिट कार्ड कर्ज, में फर्क होता है। रवि सीखता है कि कर्ज को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षा ऋण जो बेहतर नौकरी दिलाता है बनाम क्रेडिट कार्ड से लिए गए अनावश्यक खर्च। अध्याय 9, हेल्दी वॉलेट। क्या आपका वॉलेट आपकी सेहत की तरह हेल्दी है? जो वॉलेट डाइट पर हो, वो मजबूत बनता है। यह अध्याय खर्चों को कम करने और बजट बनाने पर जोर देता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट जरूरी है, वैसे ही वॉलेट को हेल्दी रखने के लिए खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है। शहरी युवाओं का मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाकर निवेश पर जोर देना। अध्याय 10, बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या छोटे वित्तीय कदम बड़े धन का कारण बन सकते हैं? छोटे बदलाव बड़े तूफान ला सकते हैं। यह अध्याय छोटे छोटे पॉजिटिव कदमों की ताकत को बताता है। रवि सीखता है कि छोटी छोटी बचत भी लंबे समय में बड़ा फर्क लाती है। कोई अगर रोज 100 रुपए निवेश करे तो 10 साल में वो 12% रिटर्न पर लाखों का फंड बना सकता है। अध्याय 11, संगत का असर। आपके आसपास के लोग आपकी आर्थिक वृद्धि को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी दौलत आपके संगसाथ पर निर्भर करती है। ये अध्याय हमें बताता है कि आपकी संगत आपकी वित्तीय सोच और आदतों को बनाती या बिगाड़ती है। स्टार्टअप हब्स जैसे बेंगलुरु में लोग एक दूसरे को नई सोच और साहस देते हैं। अध्याय 12, सबसे अमीर इंजीनियर। आपके लिए असली दौलत कैसी दिखती है? असली दौलत पैसे की नहीं, आजादी की कहानी है। रवि अपने सफर पर नजर डालता है और समझता है कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आजादी और शांति है। सरकारी इंजीनियर जिन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाकर अपनी पसंद का जीवन जिया। अध्याय 13, अंतिम विचार। क्या आप आज ही अमीर बनने की यात्रा शुरू करेंगे? धन की यात्रा एक साहसी कदम से शुरू होती है। लेखक अंत में हमें आत्मविश्लेषण, योजना और तुरंत कदम उठाने की प्रेरणा देते हैं। अमीर इंजीनियर वही है जो समझदारी से अपने पैसे को संभालता है। एक छोटे शहर का इंजीनियर जिसने सही बचत और निवेश से रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जीवन जिया। मुख्य सीख, धन की शुरुआत दिमाग से होती है। छोटी आदतें बड़ा प्रभाव डालती हैं। हमेशा खुद को पहले भुगतान करें। अच्छे कर्ज को अपनाएं, बुरे कर्ज से बचें। वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें। हर पैसे का लेखा जोखा रखें। संपत्ति वृद्धि और सुरक्षा का संतुलन रखें। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। साधारण जीवन जिए और अधिक निवेश करें। दौलत का असली मतलब आजादी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।